रियाजुल हक राजू ने इस बार आरजेडी के मुसलमानों का जो वोट है वो आरजेडी को नहीं जाने दिया। बीजेपी से कुसुम सिंह है, राजद से मोहन प्रसाद गुप्ता है। कि जातीय आंकड़ा क्या है गोपालगंज का, जो सर्वे बता रहा है कायस्थ का तो एक तरफा वोट बीजेपी को जाता है, तो 8 से 10 हज़ार जो वोट है वो बीजेपी को गया। सवर्ण समाज और इनके साथ साथ चिराग पासवान के जो 15 से 20 हज़ार वोटर हैं वो एक तरफा बीजेपी के कुसुम सिंह को दे रहे हैं। बड़ा नुकसान जो है वो राजद को गोपालगंज में इस बार उठाना पड़े। बीजेपी जो है वो गोपालगंज में लीड ले रही है और लीड जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा लीड होगा। कुसुम सिंह जीतते हुए दिख रही है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम 6 नवंबर को शाम तक ही पता चलेगा। तो उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल ही जीतते आई है, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। और कुसुम सिंह के साथ सेंटीमेंट का भी वोट था। हिना साहब को जो राज्यसभा नहीं भेजा गया, ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी राजद के लिए साबित होगा इस बार चुनाव में। जब सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा, कुल 24 विधानसभा है, वहां पर 30 प्रत्याशी को टिकट देना है, ये तय साहबुद्दीन किया गया। बिहार में जब से उपचुनाव की घोषणा हुई तब से बिहार टॉप लगातार ग्राउंड जीरो से जा करके वहां की स्थितियों का जायजा ले रहा है। वहां पे हम पहुंच रहे थे। गोपालगंज की बातचीत करें, मोकामा की बातचीत करें, आखिरकार आज वो दिन आया। 3 तारीख यानी 3 नवंबर को सुबह 6 बजे से ही गोपालगंज की जनता जो है वो वोटिंग करने पहुंच गई थी। सबसे ज़्यादा जो उत्साह था वो महिलाओं में था और महिला जो वोटर्स थे वो सबसे पहले पहुंच करके वोट डाल रहे थे। हम भी गोपालगंज के ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि आखिरकार गोपालगंज की जनता का मिजाज क्या है। शाम के 6:30 बज गए हैं, वहाँ पे वोटिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है और तमाम जितने सारे वोट प्रतिशत क्या हुए हैं कि कितने कौन से जात के लोग कितने हैं, तमाम जो आंकड़ा है उस खबर के साथ हम आपके लिए पास में उपस्थित हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन जी है। उदित जी आपको बताएंगे कि क्या कुछ माजरा जो है गोपालगंज से निकल करके सामने आ रहा है। उदित जी क्या कहेंगे, गोपालगंज में आखिरकार जो त्रिकोणीय समीकरण था वो अब जनता ने अपना मत जो है वो दे दिया है, मत पेटी बंद हो गई है, क्या लग रहा है, किस तरीके से आप देखिए, त्रिकोणीय नहीं रत्नेश चौकोणीय था जी, क्योंकि इस बार AIMIM की भी एंट्री हुई है और बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है AIMIM गोपालगंज विधानसभा में। कैसे होगा वो हम बताते हैं। देखिए, रियाजुल हक राजू, चर्चा की हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि रियाजुल हक राजू जो कि राजद के प्रत्याशी रहे हैं 4 बार से, गोपालगंज के जो 55 से 60 हज़ार के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, उसमें जो दियर क्षेत्र है गोपालगंज का, जो दियर क्षेत्र के मुस्लिम हैं, उन पे बड़ा प्रभाव है रियाजुल हक राजू का। और चूंकि इस बार रियाजुल हक राजू का टिकट काटा गया, 4 बार से चुनाव लड़ भी रहे थे, हार भी रहे थे, तो मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, वैश्य समाज से हैं, और रियाजुल हक राजू का टिकट इस बार तेजस्वी यादव ने काट दिया। तो जो खबरें हम तक आई हैं, और खासकर जो दियर साइड के लोग हैं, जो उनसे मेरी बातचीत हुई है लगातार, उसके अनुसार रियाजुल हक राजू ने इस बार आरजेडी के मुसलमानों का जो वोट है वो आरजेडी को नहीं जाने दिया है। जो खबरें आई हैं हम तक, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, बातचीत से जो बातें सामने निकल कर आई हैं, ये पहला खबर है, बहुत बड़ा खबर है। अब आइए कि 4 पार्टियां चुनाव लड़ी वहां पर। बीजेपी से कुसुम सिंह है, राजद से मोहन प्रसाद गुप्ता है, AIMIM से अख्तरुल मुखिया है, और इसके बाद असलम मुखिया, माफ़ कीजिएगा, और साधु यादव है बसपा से। साधु यादव नहीं, उनकी पत्नी है इंदिरा यादव। अब देखिए, साधु यादव पिछली बार 2020 के विधानसभा में करीब 41 हज़ार वोट लाए थे और सेकंड नंबर पे आ गए थे। सेकंड नंबर पे इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के गफूर साहब चुनाव लड़ गए थे। इस बार जो MY समीकरण राजद का माना जाता है, लेकिन उससे पहले जरा सा हम आंकड़ा बता देते हैं, फिर हम इस चर्चा पे आएंगे कि जातीय आंकड़ा क्या है गोपालगंज का, जो सर्वे बता रहा है, जो अलग अलग अखबार और अलग अलग डेटा जो निकलता है वहाँ से, उसके अनुसार क्या है। देखिए, गोपालगंज में राजपूतों की संख्या करीब 40 हज़ार के आसपास है, यादव वोट वहाँ पर 35 से 40 हज़ार के आसपास है, बनिया वोट वहाँ पर 40 से 45 हज़ार के आसपास है, भूमिहार वोट 15 से 18 हज़ार, ब्राह्मण वोट वहाँ पर 15 से 20 हज़ार, कायस्थ जो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि सदर का सीट है इसलिए वहाँ पे 8 से 10 हज़ार, मुस्लिम मतदाता वहाँ पे करीब 60 हज़ार के आसपास हैं, उसी के लमसम। सहनी वोट की बात कीजिए तो वो 15 से 20 हज़ार, और दलित और इसमें खासकर पासवान वोटर जो हैं वो 15 से 20 हज़ार के आसपास है। देखिए, चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए गोपालगंज में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत बड़ा लीड उन्होंने बीजेपी को दिया है वहाँ पर, और अगर कुसुम सिंह जीतती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर चिराग पासवान का वो 15 से 20 हज़ार वोट होने जा रहा है। अब आते हैं जो 4 पार्टियों पर हम चर्चा कर रहे थे।
कुसुम सिंह राजपूत समाज से हैं और गोपालगंज सदर में करीब 40 से 45 हज़ार के आसपास राजपूत वोट है। और ये पक्की तौर पे ये बात मानी जा रही है कि राजपूत वोट वहाँ पर पूरी जो है वो कुसुम सिंह को गया है, वो आरजेडी में नहीं जा रहा है इस बार। क्योंकि आरजेडी हो या बीजेपी हो, राजपूत वैसे भी अपनी जाति को पहला प्रायोरिटी देते हैं और सबसे बड़ा उनके लिए अच्छा चीज़ था कि कमल के साथ राजपूत को वोट देना था, इसलिए राजपूत वोट बहुत वहाँ पे नहीं टूटा है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट की बात कीजिए गोपालगंज में, जिनकी संख्या करीब 15 से 20 हज़ार है, वो भी बीजेपी को गया है। कुछ नाराजगी थी उनके अंदर, लेकिन बीजेपी उनको कन्विंस करने में मतलब सफल रही है। कायस्थ का तो एक तरफा वोट बीजेपी को जाता है, तो 8 से 10 हज़ार जो वोट है वो बीजेपी को गया। इसके अलावा अब मान लीजिए भूमिहार 15 से 18 हज़ार है, जो गप्पू सिंह का प्रकरण हुआ था एमएलसी चुनाव में, इस कारण से भूमिहार भी वहाँ पर कुछ नाराज थे। लेकिन भूमिहार जो बड़े नेता हैं, खासकर विजय कुमार सिन्हा की बात कीजिए, गोपालगंज में उनका अच्छा खासा दौरा हुआ, तो भूमिहारों को भी मनाने में बीजेपी सफल रही है। मतलब सवर्ण समाज जो है वो एक तरफा वोट बीजेपी को कर रहा है। अब आइए आप महागठबंधन के जो कैडर वोटर हैं, सवर्ण समाज और इनके साथ साथ चिराग पासवान के जो 15 से 20 हज़ार वोटर हैं, वो एक तरफा बीजेपी के कुसुम सिंह को दे रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर आप बात कर लीजिए, जो अति पिछड़ा वोट है, जो ओबीसी वोट है, मतलब जो पिछड़ा वोट हो गया, एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, इसमें बहुत बड़ा सेंध जो दलितों का 15 से 20 हज़ार वोट है, साधु यादव लगाने में सफल है। बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी, तो उसमें सेंध लग रहा है। इधर मुस्लिम वोट जो 60 से 65 हज़ार के आसपास है, माफ़ कीजिएगा 55 से 60 हज़ार के आसपास है, उसमें जो AIMIM के प्रत्याशी हैं वो तो सेंध लगा ही रहे हैं। इनसे बड़ा फैक्टर रियाजुल हक राजू साबित हो गए, जो अभी तक खबर आई है। उसके अलावा यादव वोट भी कुछ साधु यादव ले जाएंगे, ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो राजद को गोपालगंज में इस बार उठाना पड़ेगा। और देखिए, राजद के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। कारण है कि 2005 के फरवरी में अंतिम बार राजद के प्रत्याशी रियाजुल हक राजू वहाँ से जीते थे। फिर 2005 का अक्टूबर आप ले लीजिए, 2010 का चुनाव ले लीजिए विधानसभा, 2015 का ले लीजिए या 2020 का ही ले लीजिए, हर बार सुभाष सिंह जो है वहाँ पे निर्विरोध जीतते आए हैं। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन मोकामा में तो जीत रहे हैं राजद के प्रत्याशी नीलम देवी जो है, अभी तक का जो रुझान आया है। तो इस गणित से आप समझिए कि बीजेपी जो है वो गोपालगंज में लीड ले रही है। और लीड जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा लीड होगा, मतलब मार्जिन से जीतेंगे कुसुम सिंह। अब मान के चलिए 15 हज़ार 20 हज़ार वोट से जीतेंगी, क्योंकि वोट का बिखराव हो गया महागठबंधन में। और बार बार जो ये बातें कही जा रही थी, तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कहा कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। 5 से 7 हज़ार मुसलमान वोट AIMIM जो है वो राजद के खाते से छीन कर अपने पास कर ली। नुकसान किसका हुआ? आरजेडी का। फायदा किसका हुआ? बीजेपी का। साधु यादव अगर 35-40 हज़ार वोट फिर ला दे रहे हैं इस बार, तो सीधे तरीके से आप मानिए कि बड़ा नुकसान जो है वो आरजेडी को हुआ। एक बात और, मोहन प्रसाद गुप्ता वैश्य समाज से हैं, और भले ही यादव जो है वो इन्फ्लुएंस जिस तरह यादव जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, मतलब उनको तय है कि वो आरजेडी को ही वोट करेंगे। तो जो 50-55 हज़ार के आसपास वैश्य मतदाता है गोपालगंज में, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और गोपालगंज जिले का सदर का सीट है, तो सारा कारोबारी जो वहाँ रहते हैं, जो बिजनेस क्लास है, बनिया जिसे कहते हैं, कलवार कह लीजिए, गुप्ता कह लीजिए, उनमें बहुत बड़ा सेंध मोहन प्रसाद गुप्ता नहीं लगा पाए हैं। तो एक तरफा वोटिंग आप कह लीजिए हुआ है कुसुम सिंह की तरफ। कुसुम सिंह जीतते हुए दिख रही है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम 6 नवंबर को शाम तक ही पता चलेगा। लेकिन जो रुझानें हुई, कई लोगों से बात सुबह से चल रही है, तमाम जो वहाँ का चाहे उचका गांव की बात कर लीजिए, थामे की बात कर लीजिए, जहाँ जहाँ वोटिंग हुआ है उन सभी जगह पे सवर्ण समाज प्लस पासवान समाज, चिराग पासवान का जो वोटर है, ये तमाम लोगों ने बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी वहाँ पर ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर है। अब इसी बीच अगर ऐसा हुआ कि चुपचाप वोट दिया गया हो, ज़्यादा उसका जानकारी ना हो, तो आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर मोहन प्रसाद गुप्ता निकल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी राजद के लिए। हालांकि बिहार का जो ट्रेडिशनल देखा जाएगा ट्रेडिशन, तो उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल ही जीतते आई है। लेकिन बोचहा उपचुनाव एक ऐसा उदाहरण सेट हुआ बिहार में, जहां पर जेडीयू और बीजेपी मिलकर प्रचार की, मिलकर सब चीज़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद अमर पासवान जो है वो बोचहा जीत गए थे। तो इसलिए अब कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वही जीतेगा और विपक्षी नहीं जीतेगा। तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। और कुसुम सिंह के साथ सेंटिमेंट का भी वोट था। महिला है, सुभाष सिंह की पत्नी है, सुभाष सिंह मंत्री रहे हैं, सहकारिता मंत्री। इसके अलावा सुभाष सिंह 4 बार से विधायक थे और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो वो तो एक तरफा वोट उनको मिला ही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस रियाजुल हक राजू की बातचीत कर रहे हैं, दियर क्षेत्र की बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ा मुस्लिम वर्ग जो है, जैसे
दिवंगत बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी ने साइड कर दिया, तो ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुलोक जो लोग हैं। देखिए बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। सिवान का भी बहुत बड़ा, देखिए सिवान और गोपालगंज में कोई बहुत अंतर नहीं है। सिवान और गोपालगंज में 20-30 किलोमीटर का अंतर है। सिवान के राजनीति से पूरी तरह गोपालगंज प्रभावित होता है और गोपालगंज के राजनीति से पूरी तरह सिवान और छपरा प्रभावित होता है। एक खबर ये भी आई हमारे पास उड़ते उड़ते कहीं से, आज से महीने 2 महीने पहले हम बैठे हुए थे कुछ नेताओं के बीच, तो चर्चा ये भी हो रही थी कि अमरिंदर पांडे इस बार हो सकता है सिवान लोकसभा से लड़ जाए। कुछ हाईकोर्ट के विधायक हैं, मतलब सीधा संबंध है गोपालगंज और सिवान का। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को जो राज्यसभा नहीं भेजा गया, ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी राजद के लिए साबित होगा इस बार चुनाव में, देखिएगा। और दूसरा फैक्टर, जो उनके बेटे हैं ओसामा, आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था कोरोना काल में, उस समय भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि उनके जो अंत्येष्टि होती है, उनका भी जिस प्रक्रिया से होता हो, उसमें भी कोई राजद परिवार से नहीं पहुंचा था, सहानुभूति देने कोई नहीं पहुंचा था। तो ये बहुत बड़ा, और शहाबुद्दीन बहुत बड़े फैक्टर हैं सिवान में। सारण प्रमंडल आप कह लीजिए, सिवान कहना भी ठीक नहीं है, सारण प्रमंडल में बहुत बड़े फैक्टर शहाबुद्दीन है। उनको दरकिनार करके चुनाव, अरे भाई एक समय था बिहार में जब सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा, कुल 24 विधानसभा है, वहां पर किस प्रत्याशी को टिकट देना है ये तय शहाबुद्दीन क्या करते थे। 24 का 24 सीट, एक भी अपवाद नहीं होता था। जिस तरह आपको सीताराम सिंह चंपारण में सेट किया करते थे, वो हैसियत है शहाबुद्दीन की। तो उनको दरकिनार करने के कारण भी मुसलमान वोट जो है वो इस बार छटका है। कुछ AIM काट लेकर ले गया, कुछ रियाजुल हक राजू का फैक्टर भी बताया जा रहा है, काम कर गया, और कुछ ये बहुत अहम फैक्टर है ये भी। तो मुस्लिम में जो 60,000 वोट है उसमें जितना वोट कम होगा आरजेडी का, उतना फायदा बीजेपी को होगा। अच्छा, एक खबर ये भी दोपहर में अफवाह उड़ी थी कि मोहन प्रसाद गुप्ता का जो है वो नॉमिनेशन रद्द हो गया। नहीं, वो गलत, वो बिल्कुल गलत खबर है वो, और इसका कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं है, नामांकन कैंसिल नहीं हुआ है, ना ऐसा कोर्ट से कोई जजमेंट आया है। लेकिन संजय जायसवाल बहुत मुखर होकर पूरे चुनाव में इसका प्रचार करते रहे कि झारखंड में, शायद गिरिडीह में कोई कंपनी है, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर इनके खिलाफ केस दर्ज है। उसका बजाबते कॉपी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, हम भी वो खबर चलाए थे। तो इसका भी कुछ प्रभाव जो है वो पड़ेगा। और बार बार सुशील कुमार मोदी इस बात को कह रहे हैं कि मोकामा में एक कुख्यात अनंत कुमार सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया, और गोपालगंज में एक शराब के जो स्मगलर हैं, ये आरोप लगाया गया सुशील कुमार मोदी के द्वारा, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, और नीतीश कुमार वोट मांगने गए भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चुनाव में अफेक्ट किया है। चलिए, तो ये हमारा जो आंकड़ा है और हमारा जो ये एनालिसिस है ये अंतिम नहीं है। 6 नवंबर को जब काउंटिंग हो जाएगी तो फैसले जो है, लेकिन रुझान कुसुम सिंह की तरफ है। जी, रुझान जो है कुसुम सिंह के तरफ है। 6 नवंबर को क्या कुछ होगा उसके भी अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। ये पूरा डिस्कशन में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, छोड़ते जरूर जाइएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।